So, good evening, friends. We are going to discuss the topic CDSCO today. So, CDSCO जो है वो बहुत important topic है अगर आप फार्मेसी एग्जाम्स की बात करते हैं, जीपेट के लिए बात करते हैं. तो what was the story behind it? 1940 से पहले हमारे पास इंडिया में कोई कुछ सर्टेन रूल्स रेगुलेशंस नहीं हुआ करते थे. कैसे भी ड्रग इंडिया में इंपोर्ट होती थी, कैसे भी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, ड्रग्स का सेल हो रहा है, लेकिन उसके लिए कोई रूल्स और रेगुलेशंस नहीं थे, जिसकी वजह से वी हैव फेस्ड डैमेजेस. एंड फिर क्या हुआ, इसको लेकर के कंसर्न आए और इंडियन गवर्नमेंट ने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 पास किया. ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड द रूल्स 1945. ये एक्ट पास करने का मेन एम ही यही था कि आप इन सारी एक्टिविटीज को रेगुलेट कर सको. एक्टिविटीज लाइक कि हाउ वी आर इम्पोर्टिंग ड्रग्स, how we are manufacturing drugs, how we are distributing drugs, and how we are selling it to the public. So regulatory bodies बनाई गई. Regulatory bodies क्यों बनाई गई? They are actually responsible कि आप जो ड्रग का रेगुलेशन है वो इफेक्टिव तरीके से हो, एक आपके पास सेफ, एफिशिएंट और क्वालिटी ड्रग्स आप बनाओ. साथ में जो इंफॉर्मेशन पब्लिक के पास जा रही है वो इंफॉर्मेशन एक्यूरेट हो और अप्रोप्रिएट हो. तो ये सारी चीजों को हैंडल करने के लिए ही रेगुलेटरी बॉडीज बनाई गई. तो उसके बाद हर कंट्री की खुद की रेगुलेटरी अथॉरिटी है जो रिस्पॉन्सिबल है कि सारे रूल्स और रेगुलेशंस जो हैं, सारी गाइडलाइंस हैं, वो अच्छे से आपकी पूरी कंट्री में फॉलो हों. जो भी ड्रग डेवलपमेंट का प्रोसेस रहता है, लाइसेंसिंग कैसे इश्यूज, कैसे किसको लाइसेंस देना है, किसको नहीं देना, रजिस्ट्रेशन कैसे होनी है, मैन्युफैक्चरिंग सही हो रही है या नहीं हो रही, मार्केटिंग कैसे हो रही है, इवन लेबलिंग कैसे हो रही है. तो ये सारी की सारी जो भी चीजें हैं, रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए, गाइडलाइंस बनाई गई बाय द रेगुलेटरी अथॉरिटीज के थ्रू, ये हर कंट्री में अब फॉलो करी जा रही है. सो मूविंग अहेड, रेगुलेटरी बॉडीज आपको पता है, यूएस एफडीए यूएसए की, इट्स अ वेरी फेमस रेगुलेटरी अथॉरिटी, अ वेरी स्ट्रिक्ट वन ऑल्सो. यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. साथ में वी विल डिस्कस फर्दर MHRA of UK, Medicine and Healthcare Products of Regulatory Agency, then TGA, Therapeutics Goods Administration, Anvisa Brazil, MHLW is the Ministry of Health, Labor Welfare, and CDSCSO, जिसके बारे में we are going to discuss today, Central Drug Standard Control Organization. तो इसके बाद क्या होता है कि कुछ कंट्रीज ने तो क्या करा कि एक रेगुलेटरी अथॉरिटी पूरी कंट्री को हैंडल कर लेती है. चाहे वो इंपोर्ट करना है, चाहे लाइसेंस देना है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग को हैंडल करना है, तो एक रेगुलेटरी बॉडी ही सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज को पूरा करती है. जैसे कि यूएस जो है, यूनाइटेड स्टेट्स में यूएस एफडीए ही ये सारे काम कर रही है. लेकिन इन इंडिया, हमारे इंडिया में कंट्री में क्या हो रहा है कि इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को आगे दो में डिवाइड कर दिया. एक सेंट्रल अथॉरिटीज एंड अदर इज द स्टेट अथॉरिटी. सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर आ गया CDSCO, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. दैट वाई सी वी आर यूजिंग हियर सी द फॉर द सेंट्रल, ये सेंट्रल अथॉरिटी है. और उसके बाद स्टेट, क्योंकि बिकॉज वी हैव सो मेनी स्टेट्स, तो इसलिए हमें एक स्टेट अथॉरिटी की अलग से जरूरत भी थी. तो स्टेट अथॉरिटी का रहता है स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, एंड आप इसको स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी भी कह सकते हैं. तो हम सेंट्रल अथॉरिटी डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज CDSCO, जो हमारे एग्जाम्स के, फार्मेसी एग्जाम्स के सिलेबस में रहती है. तो अब CDSCO क्या है? सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन. इसको हेड कौन, इसका हेड कौन है, लीड कौन कर रहा है पूरे CDSCO को? लीड करते हैं DCGI. DCGI स्टैंड्स फॉर ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया. अब ये ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया, या फिर अगर आप कहें कि CDSCO, ये कौन से फंक्शंस कर रही है, इनको कैसे पता है कि ये फंक्शंस करने हैं? जो ड्रग और कॉस्मेटिक एक्ट था 1940, उसके अंडर जो जो फंक्शंस थे, जो जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी, तो वो सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हु टुक ओवर CDSCO. और CDSCO किस ऑर्गेनाइजेशन की या किस
मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर बोल सकते हैं या आप बोल दो डायरेक्टर जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज ऑफ इंडिया। तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर सबसे अपर लेवल पर है। उसको कौन फॉलो करेगा? उसको सीडीएससीओ फॉलो करेगी। और अगर आप स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी की बात करते हैं तो वो सारे फंक्शंस करेगी जो सीडीएससीओ उसको बताएगी। तो अभी रिसेंटली हमारे जो न्यू ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया अपॉइंट हुए हैं वो इज डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। और इससे जो पहले रहे थे डॉक्टर विजय सोमानी। तो अभी जितने भी डिसीजंस हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो सब कुछ डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। आपको ये नाम याद रखना है। अभी तक तो इट हैज नॉट कम इन एग्जाम्स लेकिन प्रोबेबल चांसेस हैं कि अभी ये क्वेश्चन आ सकता है। आपको कंफ्यूज करा जाएगा कि डॉक्टर वीजी सोमानी ही है डीसीजीआई या राजीव सिंह रघुवंशी है। तो अभी रिसेंटली हमारे डीसीजीआई न्यू आए हैं डॉक्टर राजीव सिंह रघुवंशी। अब ये किसके रूल्स को ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो हु इज द मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर? डॉक्टर भारती प्रवीण पवार। ठीक है, तो ये नाम भी हमें याद रखना जरूरी है। सी अब नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इट हैज ऑलरेडी कम इन सो मेनी एग्जाम्स सीडीएससीओ का हेडक्वार्टर्स का। तो हमारे सीडीएससीओ का हेडक्वार्टर है एफडीए भवन न्यू दिल्ली में। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ सीडीएससीओ। सीडीएससीओ इट हैज सो मेनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज। तो अब कौन कौन हैंडल करेगा? तो इन्होंने क्या किया है अलग अलग ऑफिसेस बनाए हैं। तो अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की बात करें तो सबसे पहले इसमें आते हैं जोनल ऑफिसेस, फिर आते हैं सब जोनल ऑफिसेस, फिर आते हैं पोर्ट या एयरपोर्ट ऑफिसेस, फिर आते हैं लेबोरेटरीज। हेडक्वार्टर्स हमें पता है न्यू दिल्ली में ही है। जोनल ऑफिस की अगर आप बात करते हैं तो सी जोनल ऑफिसेस का क्या काम रहता है? प्री लाइसेंसिंग, पोस्ट लाइसेंसिंग, मतलब आप लाइसेंस देने से पहले इंस्पेक्शन करेंगे फैसिलिटी की, प्रेमिसेस की। पोस्ट लाइसेंसिंग इंस्पेक्शन, आपने लाइसेंस दे दिया है उसके बाद आप इंस्पेक्शन करेंगे। साथ में पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस। पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस का भी जितना भी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है वो भी जोनल ऑफिसेस का रहता है। जोनल ऑफिसेस के हेड कौन होते हैं? डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। ऐसे ही सब जोनल ऑफिसेस के हेड कौन होते हैं? असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। पोर्ट ऑफिसेस क्या है? ये आपका जहां से इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो वहां पर भी ऑफिसेस की रिक्वायरमेंट होती है। दीज आर द पोर्ट ऑफिसेस। लेबोरेटरीज जो हमारी नेशनल लेबोरेटरीज है वी आर टॉकिंग अबाउट दैट हियर। तो जोनल ऑफिसेस। अब एक और बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। अगर आप इफ यू विल सी द बुक्स, अगर आप टेक्स्ट बुक्स देखेंगे तो यहाँ पर जो आपको नंबर्स दिख रहे हैं लाइक जोनल ऑफिसेस 6, सब जोनल 7, पोर्ट ऑफिसेस 13 एंड लेबोरेटरी 7। तो आपको टेक्स्ट बुक्स में यू विल नोट सी द सेम नंबर, सो डोंट गेट कंफ्यूज देयर। होता क्या है टेक्स्ट बुक्स पहले लिखी गई हैं फिर अब जो नेक्स्ट वो रिवाइज होकर आएंगी तो उनमें लेटेस्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो दिस इज द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द साइट CDSCO itself। तो वहां से डायरेक्ट अपडेटेड इन्फॉर्मेशन है। तो अगर आप अब ये अपडेटेड इन्फॉर्मेशन याद रखते हैं तो वो ज्यादा इम्पोर्टेंट सही रहेगा। जोनल ऑफिसेज अब हमारे पास 6 हैं, सब जोनल ऑफिसेज अब हमारे पास 7 हैं। पहले की बुक्स में आपको 4 या 6 दिखेंगे कहीं कहीं पर। पोर्ट ऑफिसेज हमारे पास अब 13 हो चुके हैं, पहले अगर आप बुक्स में से देखेंगे तो आपको 11 दिखेंगे। लेबोरेटरीज हमारी 7 ही है। जोनल ऑफिसेज इंडिया को जोन्स में डिवाइड करके फिर जोनल ऑफिसेस। नॉर्थ जोन में गाजियाबाद है, साउथ में चेन्नई है, वेस्ट जोन में मुंबई का बनाया है, ईस्ट जोन में कोलकाता। और इनकी भी ड्यूटीज को हैंडल करने के लिए 2 जोन्स और बना दिए गए, हैदराबाद और अहमदाबाद जोन्स। सब जोनल ऑफिसेस बेंगलोर में बना है, वाराणसी में, गोवा में, जम्मू, इंदौर, गुवाहाटी एंड बद्दी में। पोर्ट ऑफिसेस अहमदाबाद, चेन्नई पोर्ट, चेन्नई का एयरपोर्ट। जहां पर सिर्फ पोर्ट लिखा है तो इट मीन्स इट्स वी आर टॉकिंग अबाउट सी पोर्ट, जहां पर समुंदर के रास्ते आपका इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है, राइट? तो चेन्नई पोर्ट, चेन्नई एयरपोर्ट, बेंगलोर, हैदराबाद, गोवा, कोची, दिल्ली, कोलकाता पोर्ट और कोलकाता एयर कार्गो।
मुंबई एयर कार्गो, मुंबई नावा शावा एंड मुंबई कस्टम हाउस। जो ये मुंबई नावा शावा है, इट्स अ सी पोर्ट। तो आप मुंबई नावा शावा अगर याद रखना चाहते हैं तो डेट इज ग्रेट, और अगर नहीं होता है तो मुंबई सी पोर्ट भी लिखेंगे तो इट विल बी सफिशिएंट। लेबोरेटरीज, अब सी लेबोरेटरीज है, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी मुंबई, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी गुवाहाटी, रीजनल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी चंडीगढ़, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कसौली, सेंट्रल ड्रग टेस्टिंग लेबोरेटरी हैदराबाद एंड सेम एज इन चेन्नई, वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जत नगर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिक्स नोएडा, इंडियन फार्मर्स कॉपिया कमीशन इन गाजियाबाद। अभी इसमें क्या है, जो फर्स्ट है सीडीएल कोलकाता, ये बहुत सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ गया है कि आपकी नेशनल लेबोरेटरी से लेबोरेटरीज बहुत सारी है, 7 लेबोरेटरीज वी हैव 7 लेबोरेटरीज, बट जो हमारी मेन लेबोरेटरी है दैट इज इन कोलकाता, सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी। तो कोलकाता को जो है आपको हमेशा याद रखना है कि आपकी मेन जो लेबोरेटरी है दैट इज इन कोलकाता, और कभी भी आपके क्वेश्चंस में आती है तो यू हैव टू टिक ऑन दैट। इसके अलावा बायोलॉजिक्स लेबोरेटरी दैट्स इन नोएडा, ये भी हमें याद रखना है। इसके बाद फर्दर इनका डिवीजन है कि इनमें स्टाफ कौन 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 रहते हैं। सी अगर आप जोनल ऑफिस पे देखेंगे तो डेप्टी ड्रग कंट्रोलर है, इसके बाद ड्रग इंस्पेक्टर्स है, टेक्निकल स्टाफ है, सपोर्टिंग स्टाफ है। तो लाइकवाइज यू विल रिमेंबर द स्टाफ्स। मेजर फंक्शंस क्या है सीडीएससीओ के, रेगुलेटरी कंट्रोल मेजर फंक्शंस। सीडीएससीओ हैज सो मेनी फंक्शंस, लेकिन अगर आप मेजर बात करेंगे कि व्हाट आर द मेन फंक्शंस, रेगुलेटरी कंट्रोल कि ड्रग्स का इंपोर्ट कैसा हो रहा है, ठीक है। आपके पास अगर फॉर एग्जांपल आपको नारकोटिक्स का इंपोर्ट करना है तो डू यू हैव नारकोटिक लाइसेंस और नॉट, अगर आपके पास नारकोटिक्स का लाइसेंस है तो ही आप वो इंपोर्ट कर सकते हैं, वरना आप इंपोर्ट नहीं कर सकते। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग्स, कौन से ड्रग्स इंपोर्ट हो रहे हैं, आपके पास उस पर्टिकुलर शेड्यूल के ड्रग्स का लाइसेंस है या नहीं है, विल सी दैट। अप्रूवल ऑफ न्यू ड्रग्स, न्यू ड्रग्स का अप्रूवल जो आपने पढ़ा भी होगा, जो इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग्स रहती हैं तो उनका अप्रूवल, अगर आप वो इंडिया में ही बनाना चाह रहे हैं, इंडिया में ही मार्केट करना चाह रहे हैं, इंडिया में ही क्लिनिकल ट्रायल्स करवाना चाह रहे हैं, तो उनका अप्रूवल लेने के लिए आपको सीडीएससीओ के पास जाना होगा, अप्रूवल ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स करने के लिए। और सीडीएससीओ का मेजर फंक्शन क्या है कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी एंड ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड के साथ टाइम टू टाइम मीटिंग्स कंडक्ट करना। सी ऐसे बहुत सारी लूप होल्स आते हैं, ऐसी बहुत सारी चीजें आती हैं कि जब सीडीएससीओ को भी एडवाइस की जरूरत पड़ती है, तो सीडीएससीओ को एडवाइस कौन करते हैं, डीटीएबी एंड डीसीसी। तो ये इनकी एडवाइजरी कमिटीज है। अप्रूवल ऑफ सर्टेन लाइसेंसेस, लाइसेंसेस के अप्रूवल के लिए भी आप सीडीएससीओ के पास जाओगे। अब कुछ लाइसेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अप्रूवल आपको सीडीएससीओ देता है, और कुछ लाइसेंसेस ऐसे होते हैं जिनका अप्रूवल आपको एसडीसीओ देता है, जो मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, स्टेट ड्रग कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, या जिसको आप कह सकते हैं स्टेट लाइसेंसिंग अथॉरिटी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ लाइसेंसेस की। सी 5 टाइप्स के लाइसेंसेस होते हैं। इंपोर्ट लाइसेंस, आपको ड्रग्स का इंपोर्ट करना है किसी और कंट्री से तो आपको इंपोर्ट लाइसेंस चाहिए होगा उस पर्टिकुलर शेड्यूल के लिए। मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, आप अपने स्टेट में, अपने शहर में या कहीं पर भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उस पर्टिकुलर यूनिट के लिए आपको मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस इशू करवाना होगा। डिस्ट्रीब्यूशन लाइसेंस होता है जो आप रिटेल केमिस्ट की शॉप्स देखते हैं, होलसेल का जो बिजनेस होता है, या रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंसेस। रिटेल, जो आप रिटेल शॉप्स पे होते हैं, होलसेल जो होलसेल में ड्रग्स की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस कौन से लाइसेंसेस होते हैं, अगर आप लाइसेंस जो है एक्वायर करना चाहते हैं कुछ ऐसी ड्रग्स की जो शेड्यूल C1 या X में नहीं आती है, कहते हैं अगर नॉर्मल लैंग्वेज में जो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स नहीं है, उन ड्रग्स को आप रखना चाहते हैं और उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहते हैं, और साथ में यू डो नॉट हैव इनफ क्वालिफिकेशन, आपके पास वो क्वालिफिकेशन नहीं है कि आपके पास लाइसेंस हो फार्मेसी का, तो आपको रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस मिलता है। जैसे सर्टेन ओवर द काउंटर ड्रग्स होती हैं, सर्टेन ऑइंटमेंट्स होती हैं, कुछ क्रीम्स होती हैं जिनको आप अपने पास रख सकते हो, जनरली जो आपको जनरल स्टोर्स पर दिखते हैं कुछ मेडिसिन, तो उसके लिए रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस लगता है। लोन लाइसेंस, लोन लाइसेंस क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल
अगर आपकी ऑलरेडी एक मार्केटिंग कंपनी है और आपको अपनी कंपनी के नाम से मेडिसिन बनवानी है, अपनी कंपनी के नाम से आपको कोई प्रोडक्ट बनवाना है, तो उस प्रोडक्ट पर नाम आपकी कंपनी का जाएगा, लोगो आपकी कंपनी का जाएगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग वो कहीं और हो रही होगी। उस टाइम के लिए आपको लोन लाइसेंस की जरूरत पड़ती है। कंपनी का नाम आपका है, लोगो आपका है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग आप नहीं कर रहे। मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने कोई और कंपनी को बोला कि आप मुझे मैन्युफैक्चरिंग करके दो। मतलब आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास एक प्रेमिसेस नहीं है, एक फैसिलिटी नहीं है, आपके पास स्टाफ नहीं है प्रोडक्शन के लिए, तो वो आप किसी और कंपनी में प्रोडक्शन करवा रहे हो, लेकिन उसके ऊपर जो नाम है वो आपकी कंपनी का जा रहा है। तो उस टाइम के लिए आपको लोन लाइसेंस लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक और बात है इम्पोर्टेंट जो आई मस्ट क्लैरिफाई। लोन लाइसेंस और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग, दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, तो लोन लाइसेंस को और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग के साथ कंफ्यूज नहीं होना है कि ये एक ही बात है। सुनने में एक लग रहा है, बट दीज आर द टू डिफरेंट थिंग्स। इन लोन लाइसेंस में क्या होता है कि ऑलरेडी जो मार्केटिंग कंपनीज हैं, मेनली एमएनसीज हैं, वो लोन लाइसेंसेस लेती हैं। लोन लाइसेंसेस वो किस लिए लेती हैं कि अगर उनको अपनी प्रोडक्शन की कैपेसिटी बढ़ानी है, उनको कम टाइम में ज्यादा ऑर्डर पूरा करना है, तो वो लोन लाइसेंस लेके प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए अपना जो प्रोडक्ट है उनकी दूसरी कंपनी को बनाने को वो दे देती है, जैसे बहुत सारी फार्मास्यूटिकल कंपनीज ऑलरेडी कर रही हैं। और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग क्या है? थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में जरूरी नहीं आपकी कोई ऑलरेडी कोई मार्केटिंग कंपनी हो, आपके पास आपकी ऑलरेडी कोई इंडस्ट्री हो। आपने सिर्फ क्या करना है कि अपना थर्ड पार्टी से आप अपने प्रोडक्ट्स, अपना फॉर्मूला दे देते हो, प्रोडक्ट का कंपोजिशन दे देती हो, और थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग वो आपको प्रोडक्ट बना के दे देती है और फर्दर आप उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो। लोन लाइसेंस एमएनसीज बेसिकली ज्यादातर यूज करती हैं। मल्टी ड्रग लाइसेंस क्या है? अगर आपको अपने प्रोडक्ट को एक से ज्यादा स्टेट में लेके जाना है, एक से ज्यादा स्टेट में आप चाहते हो उसको आप एक्सपोर्ट करना है या डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो आपको मल्टी ड्रग लाइसेंस लेना होगा। नाउ इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। So MCQs, headquarters of CDSCO is located at FDA Bhavan, New Delhi. Which one is not the zonal office of CDSCO? अब इसके लिए वो आपको टेबल चेक करना पड़ेगा। तो देखो, कोलकाता में नॉर्थ जोन में आपका क्या था? गाजियाबाद। साउथ में चेन्नई था। ईस्ट में कोलकाता था। वेस्ट में मुंबई था। तो बचा बेंगलोर। तो बेंगलोर में आपका कोई जोनल ऑफिस नहीं है। सब जोनल ऑफिस ऑफ सीडीएसई ऑफ गोवा, इंदौर, वाराणसी, ऑल ऑफ द अबव। टेबल चेक करिएगा, तीनों जगह है आपके सब जोनल्स, तो ऑल ऑफ द अबव। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी ऑफ सीडीएसईओ, अब इसमें सी कसोली में भी है हमारी लेबोरेटरी, तो है ना, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना। सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी कोलकाता में भी है, चेन्नई में नहीं है। अगर इस तरीके से पूछ ली जाए जहां पर आपको दो लेबोरेटरीज मिले और आपके पास ऑप्शन है कि आप दोनों को करेक्ट कर सकते हो, तो बोथ ए एंड बी। अदरवाइज अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो यू विल ऑलवेज गो विद द कोलकाता। या फिर अगर ऐसा बोले कि किसी पर्टिकुलर ड्रग का नाम लेकर कि पर्टिकुलर ड्रग इस लेबोरेटरी में चेक हो रही है और आपके पास ऑप्शंस डिफरेंट डिफरेंट है, तो यू विल ऑलवेज गो विद द कोलकाता, क्योंकि आपकी जो स्टैंडर्ड लेबोरेटरी है वो कोलकाता वाली ही मानी जाती है। डच इज द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सीडीएससीओ सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। ईएमई यूरोप की है, राइट। और ईएमई यूरोप। सीडी, तो इधर आपका आंसर है सीडीएससीओ। MHRA UK, MBA Sweden. For licenses granted to sell by retail drugs specified in Schedule X drug form number. कौन सा लाइसेंस आपको ग्रांट होता है अगर आप शेड्यूल एक्स की ड्रग्स को रिटेल में सेल करना चाहते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं? तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना। एप्लीकेशन आप दूसरे फॉर्म में लगाते हो और लाइसेंस ग्रांट आपको एक अलग फॉर्म में मिलता है।
अब ये ध्यान देना है कि क्वेश्चन में लाइसेंस ग्रांट पूछा है या एप्लीकेशन पूछी है, एप्लीकेशन फॉर्म नंबर। तो यहाँ लाइसेंस ग्रांट पूछा है, तो अगर आप टेबल चेक करेंगे तो 20F है। ग्रांट ऑफ लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर अ ड्रग, ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए 25। बायोलॉजिक्स दिल्ली, आईपीसी आपका इंडियन फार्माकोपिया कमीशन कहाँ है, गाजियाबाद में। जोनल ऑफिस को हेड कौन है जोनल ऑफिस का, आई हैव टोल्ड यू डेप्यूटी ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। लाइकवाइज सब जोनल का असिस्टेंट ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया। परमिशन टू अंडरटेक क्लिनिकल ट्रायल, क्लिनिकल ट्रायल अगर आप करवाना चाह रहे हो तो परमिशन लेने के लिए कौन सा फॉर्म नंबर में जाएगा, 44 में। सो ऑल द बेस्ट, आई होप यू लाइक द वीडियो।